हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जैसा कि आप लोगों को पता है डेली थर्ड सेमेस्टर की कल से एग्जाम स्टार्ट है। तो मैं समाज से शिक्षा पे बात करूंगी पार्ट 1 पे। पार्ट 2 पे शाम को वीडियो आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने शायद नहीं पता होगा, कल मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी रात को, तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो आज मैं बात करूँगी, सीधे टॉपिक पर आती हूँ फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आपको सुनना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना फ्रेंड्स। ये मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में और सर के सजेशन से, प्रीवियस से बुक से, कुछ सजेशन से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है, तो आपको सिर्फ सुनना है। जैसे कि समाज से शिक्षा का अर्थ आ जाए फ्रेंड्स, तो समाज से शिक्षा को आपको कैसे लिखना है। जैसे समान अवसर, शिक्षा में समान अवसर सभी को प्राप्त करना है। तो चाहे समान बालक हों, चाहे विशिष्ट बालक हों, सभी को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो सभी को समान अवसर की शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। और अगर इसके सिद्धांत लिखने आ जाए फ्रेंड, तो सिद्धांत लिखना है जैसे समानता का सिद्धांत, समय से शिक्षा, पर्यावरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम और सहयोग का सिद्धांत। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समाज से शिक्षा के बालकों का प्रकार। अगर प्रकार आ जाए तो आपको सामान्य बालक, समस्यात्मक बालक, वंचित बालक और बाल अपराधी ऐसे लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपवंचित बालक किसे कहते हैं। जैसे कि ऐसे बालक जिन्हें सामान्य बालक की तुलना में कम अवस्था, सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध होते हैं, उनको कहते हैं अपवंचित बालक, ठीक है। फिर से बता देते हो, अपवंचित बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालक जिन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में कम अवसर, सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध होते हैं, उनको कहते हैं अपवंचित बालक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक होते कौन है। जो कक्षा को बाधित करते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, सिंपल सी बात, वो होते हैं समस्यात्मक बालक। और इसकी थ्योरी वगैरह लिखना आ जाए, विकलांग बालक, तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। श्रवण विकृत से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन है श्रवण विकृत अगर आ जाए तो आपको लिखना है जो बालक, ऐसे बालक जिनकी सुनने और समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है, उनको कहते हैं श्रवण विकृत बालक। मतलब कहने का है ऐसे बालक जो सुनने समझने में परेशानी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से श्रवण बालक बाधित या उनके वर्गीकरण करिए। जो मतलब श्रवण बाधित बालक जो होते हैं, उनका जो वर्गीकरण करना होता है तो कैसे करना है। अगर ऐसे आए तो आपको लिखना है कम बाधित वाले बच्चे, मंद बाधित वाले बच्चे, गंभीर बाधित वाले बच्चे और पूर्ण या गहन बाधित वाले बच्चे। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, ओके। और प्रतिभाशाली बालक अगर पूछ ले तो आपको पता है प्रतिभाशाली बालक के बारे में टर्मन ने लिखा है कि जो इनकी बुद्धि होती है 140 से अधिक होती है, ठीक है। तो ये बालक ये होते हैं जिनको अन्य बच्चों से अलग माना जाता है, प्रतिभाशाली बालक। तो इनके 2 गुण लिख सकते हैं, कुछ बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं प्रतिभाशाली बालक के। और अगला क्वेश्चन हो सकता है इसी तरीके से, अगर इनकी विशेषता लिखना हो कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता लिखिए, तो आपको लिखना है जो अन्य बालक, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, जो अन्य बालकों से अलग होते हैं, इनको सामान्य से अलग रखा जाता है, ठीक है। अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए अधिगम से संबंधित अक्षमता वाले बालक, तो ये वो बालक होते हैं इनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। अधिगम अक्षमता वाले बालक जिनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको बना के लिखना, बस एक हिंट दे रही हूँ ताकि आप लिख सके क्वेश्चन में, ओके। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक क्या होते हैं। ये वो बालक होते हैं जो उम्र के हिसाब से शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। शैक्षिक बालक जो होते हैं उम्र के हिसाब से शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, इन्हें हम शैक्षिक बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दृष्टि बाधित हेतु अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दृष्टि बाधित और दृष्टि बाधित मतलब या दृष्टि बाधित इसमें लिखा है, तो इसे मैं पढ़ रही हूँ। दृष्टि बाधित हेतु अधिगम सामग्री प्रयोग करना, तो इसमें है आवर्धन लेंस सामग्री, संकीर्ण सर्किट टेलीविजन, ब्रेल पुस्तक सामग्री, ब्रेल लिपि से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से आ सकता है। तो आप लोगों को दृष्टि बाधित वाले बालकों के संबंध में अगर कुछ लिखना है या अधिगम सामग्री से प्रयोग करना है, इस तरीके से कुछ लिखना है, तो आपको लिखना आवर्धक लेंस सामग्री, संकीर्ण सर्किट। अगर ब्रेल लिपि आ जाए तो ब्रेल लिपि काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसके उपयोग जो होते हैं वो दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले लोग पढ़ने लिखने में करते हैं। मीन्स कहने का जानते हो क्या है इसका, ये वो बालक होते हैं जो पढ़ने लिखने में दृष्टि होते हैं, जिनको दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, थोड़ा उस तरीके से है, रिलेटेड है क्वेश्चन, बट आपको ब्रेल लिपि से अगर आ जाए तो ऐसे लिख लेना। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से निर्देश से आप क्या समझते हैं। निर्देश बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्देश एक ऐसी प्राणी है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, सिंपल सी बात। निर्देश ऐसी प्राणी है जिनको बच्चों को शिक्षा से प्रेरित किया जाता है, ठीक है, कि आप पढ़ने लिखने के लिए, प्रेरणा मतलब मोटिवेट। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, तो वही हो गया यहाँ पे किसे कहते हैं कि समावेशी शिक्षा किसे, यहाँ पे आ गया वही, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और
मैं आप लोगों को अगला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने इंपॉर्टेंस कुछ बता दिए हैं, इस तरीके से आप लोग देख लेना। अगले पार्ट में शाम को वीडियो आएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, आपको बहुत अच्छे से नाम याद रखना है, वो अगले वीडियो में लाऊंगी। तो ओके, आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, कल आपका पेपर है। और किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट करना प्लीज़, क्योंकि मैं भी जल्दी में है थोड़ा, मुझे कॉलेज जाना है आज ही अभी, क्योंकि कल मुझे मेरा पेपर है, तो आज मुझे एडमिट कार्ड लेने जाना है। ओके, तो पढ़ते रहिए। ओके, कोई कमेंट है कमेंट करिए, और जितने न्यू है प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ना एक हिम्मत बढ़ती है कुछ करने की, मीन्स कहने का है तो अच्छा लगता है, तो और मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।